पूरा सेटिंग करना पड़ता है यार तुम लोग के लिए। क्या फायदा मिलता है लिखने से, तुम लोग बताओ। सर मजा आता है। आपको पढ़ाने से क्या फायदा मिलता है? पढ़ाने से तुम लोग का लाइफ बनेगा, हम पढ़ा रहे हैं तो। ठीक हम है। लोग को लिखने में मन करता है। चलिए, जो न पढ़ रहा है ना अभी, उसको पता चलेगा अभी नहीं, क्योंकि जब बिहार बोर्ड में जो बच्चा है ना, तो याद रखना फरवरी में एग्जाम लेगा ही लेगा, क्या कि पिछला साल से आप लोगों को एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या किया है। पूरा क्लासेज कोचिंग सब बंद, फिर भी फरवरी में वो भी साला पहले एग्जाम लिया। समझ में आ रहा है ना, बहुत पहले एग्जाम लिया। वैसे फरवरी लास्ट में लेता था, शायद 10 या 12 फरवरी को ही स्टार्ट कर दिया था एग्जाम, 12th वाला। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़े हैं कि ना पढ़े हैं, चुपचाप अपना एग्जाम लिया, देखा कि जैसे ही कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल हुआ एग्जाम ले लिया तुरंत। एग्जाम ले लिया, रिजल्ट भी दे दिया और तुरंत रिजल्ट दे दिया। तो भाई पढ़ोगे तब ना। सही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सर लॉकडाउन है, काहे ला पढ़ेंगे, देखेंगे बाद में। ठीक है, पिछले साल लॉकडाउन था, जो ना पढ़ा था वो जान जान गया है बढ़िया से। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सही है। टेन इनवर्स कहाँ तक हम लोग चले थे? ये 4n अपॉन में, यहां से मैं ले लेता हूँ 4n अपॉन में 1 + n - 1 का होल स्क्वायर इंटू n+1 का सर होल स्क्वायर था। ठीक है भाई। बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है, चलेगा दौड़ेगा। ओके। तो बोलो 4n के जगह पर मैं क्या रख लूं? उन लोग का डिफरेंस रख लूं। कितना इसका डिफरेंस आ रहा था, है ना? तो बोलो n+1 का होल स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स में। सही है। n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + n+1 का होल स्क्वायर इंटू n-1 का होल स्क्वायर। जो मर्जी वो पहले लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 + xy। फॉर्मूला क्या था सर? टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 + xy। इसीलिए देखो ये फॉर्मूला में ध्यान से समझना, क्यों मैं ऐसा रूल लिखवा रहा था। ध्यान से देखो फिर से फॉर्मूला, टेन इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 + xy था। सही है। यही किसके बराबर होता है? टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स वाई। अब ध्यान से समझ इसमें। सही है। देखो फॉर्मूला में एक अलग है, बच्चे ने बोला हाँ सर एक अलग है। बचा हुआ दो टर्म है, क्या ये दोनों का फैक्टर है? बच्चे ने बोला हाँ सर फैक्टर है। क्या इसका डिफरेंस ऊपर में है? बस खत्म, फॉर्मूला लग गया। यही एक रूल बना दिया मैंने, तो यानी जो समझ समझ रहा है वो समझेगा। एक अलग है सर, हाँ है। बाकी का क्या है? फैक्टर है। इसका डिफरेंस देखो ऊपर में है, बस खत्म, फॉर्मूला लग गया। तो वही मैं कर रहा हूँ अभी तक। सही है। ओके। फॉर्मूला से ही सारी चीजें क्लियर हो जाती है, क्यों ऐसा आखिर रूल आया। तो बोलो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई था ये फॉर्मूला। सही है। आइए सर फॉर्मूला पे इसको सेट करते हैं। तो बोलो n = 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? टेन इनवर्स n+1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस, सॉरी टेन इनवर्स n-1 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना? अब देखो सर ये समेशन है, तो मैंने आपको समेशन में बताया था, पहले n = 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, लास्ट में कितना रखना है सर? इनफाइनाइट रखना है। लेकिन हम लोग इनफाइनाइट नहीं रखेंगे, n रखेंगे और लास्ट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करा देंगे। सही है। ओके। क्या बोला सर फिर से बताओ? अरे n = इनफाइनाइट रखना है ना, तो n = कोई भी नंबर इनफाइनाइट के थोड़ी बराबर होता है, वो n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है। सही है। अच्छा लास्ट में इनफाइनाइट रखना है, तो ऐसा करेंगे पहले n रखेंगे, n के जगह इनफाइनाइट की जगह पर n करेंगे, और लास्ट में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट रख लेंगे। देखो अभी आएगा क्लियर क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके चलिए सर स्टार्ट करते हैं, है ना? ओके। अब देखो ध्यान से, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ। पहली बात सर ये समेशन है, n = कितना रखोगे? पहली बात तो सर n = 1 रखेंगे, आओ रखते हैं। तो बोलो n = 1 रखोगे, तो 1 + 1 2, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4। तो पहला n = जैसे रखा, तो बोलो कितना आ गया? टेन इनवर्स 4 माइनस n = कितना रखना है सर? 1, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0, यानी टेन इनवर्स 0। n = 1 के लिए काम हो चुका। अब किसके लिए रखना है? अब n = 2 के लिए। तो बोलो n = 2 रखूंगा, तो 2 + 1 कितना? 3, यानी 3 का स्क्वायर कितना? 9। टेन इनवर्स 9 माइनस है, माइनस रखें, n = 2 रखा था, बोलो 2 में से 1 घटा 1, यानी टेन इनवर्स 1।
सर ऐसा रखने से कुछ फायदा होगा? मैंने बोला हाँ दिखेगा आपको, सही है। सब में किसका साइन है सर? प्लस का, प्लस प्लस करते जा रहे हैं। अब n इक्वल टू 3 रखेंगे तो बोलो tan इनवर्स, n के जगह पर 3 रखा था, 3 और 1 4, 4 चौका 16, 16 माइनस tan इनवर्स n इक्वल टू 3 रखा था, 3 में से 1 घटा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 फिर रखते हैं tan इनवर्स n इक्वल टू 4 रखते हैं तो बोलो 4 और 1 कितना 5 यानी 25 माइनस tan इनवर्स 4 रखे तो 4 में से 1 घटा 3 का 9, सही है। एक बार और रख लेते हैं, देखते हैं। तो बोलो एक बार कितना रखूं, n इक्वल टू 5, 4 तक तो रख दिया था, अब 5 रखूंगा तो बोलो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, tan इनवर्स 36, अच्छा प्लस माइनस tan इनवर्स कितना रखा था 5, 5 में से 1 घटा 4, 16, सही है क्या? हाँ सर सही है। अब डॉट 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 डॉट, सही है। डॉट डॉट के बाद अब हम लोग कितना रखेंगे, n इक्वल टू n ही रख देते हैं। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू इनफाइनाइट है, मैं n इक्वल टू n ही रखता हूं इसमें। तो बोलो क्या आ जाएगा, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का होल स्क्वायर। बच्चे ने बोला हाँ सर ठीक है चलेगा। अब एक बात बताओ बाबू, यहाँ पर हमने क्या रखा था, n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 3, यहाँ पर सर n इक्वल टू 4, यहाँ पर n इक्वल टू 5, अच्छा यहाँ पर सर n इक्वल टू 6। अब ध्यान, सॉरी n इक्वल टू n ही रखा है मेरे। अब देखो सर 5 है तो इससे पहले वाला टर्म कौन सा होगा, n इक्वल टू 4 रखने पाएगा, 4 है तो इससे पहले वाला कौन आएगा, 3 आएगा। यदि n है तो इससे पहले वाला क्या रखेंगे, अरे n माइनस 1 रखोगे। तो बोलो n माइनस 1 रखो इसमें, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स n के जगह पर n माइनस 1 रखो। क्या है सर, ध्यान से समझना, tan इनवर्स n के जगह पर n माइनस 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 पहले से है का होल स्क्वायर, प्लस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस, तो बोलो क्या होगा tan इनवर्स n का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 रख रहा हूं तो बोलो क्या यहां से दिखेगा, tan इनवर्स n माइनस 2 का होल स्क्वायर। सर इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, अब देख इससे क्या होने वाला है, देख बहुत सारा टर्म एक दूसरे से कैंसिल होगा। कैसे सर, आइए देखते हैं कैसे कैंसिल होगा। देखो tan इनवर्स 4, सही है, इस tan इनवर्स 4 से खत्म, हाँ कि ना। tan इनवर्स 9, इस tan इनवर्स 9 से खत्म। बच्चे ने बोला हाँ सर सही बोल रहा हूँ, तो चलेगा। अब देखो ये tan इनवर्स 16, इस tan इनवर्स 16 से खत्म, बोला हाँ कि ना। तो सर एक बात है क्या, यहां पर दो गो छूट जाएगा, यहां पर क्या होगा, दो गो छूट जाएगा। अब समझते हैं सर इसका पैटर्न कैंसिल कैसे हो रहा है। अब देखिए, अब देखो ध्यान से, सही है। इसको कटाने के लिए, इसको कटाने के लिए ऊपर में लेफ्ट साइड में दो गो होना चाहिए, इसको कटाने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर में ये दो गो होना चाहिए, तो कट रहा है दोनों। देखो ना इधर, चाहे इसको कटाने के लिए ऊपर में, इससे भी ऊपर, एक के बाद एक ये कटा एक दूसरे से, तो बोलो क्या ये वाला कटेगा क्या। तो बच्चे ने बोला हाँ सर कटेगा। कहाँ कटेगा, अरे इधर कोई ना कोई तो होगा जो इसको काटेगा। ये वाला कटेगा क्या सर, मैंने बोला हाँ ये कटेगा। अरे कोई तो होगा इसमें, डॉट डॉट में एक दूसरे से काट देगा। सर ये कटेगा, मैंने बोला हाँ ये कटेगा। कोई ना कोई नीचे जरूर होगा जो इसको काट देगा। ये भी कटेगा, कोई ना कोई इसके नीचे जरूर होगा डॉट डॉट में जो इसको निपटा देगा, सही है। अच्छा सर ये कटेगा क्या, अब ध्यान से देख, इसको कटाने के लिए नीचे में दो गो होना चाहिए, तो इसको कटाने के लिए नीचे में दो गो होना चाहिए, है क्या, नहीं। तो ये ससुरा बच जाएगा, कौन, ये और ये वाला, सही है। क्यों, क्योंकि इसको कटाने के लिए ऊपर में होना चाहिए, जो कि ऊपर में कुछ नहीं है। तो जो बचा उसको पहले लिखो, क्या बचा सर, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर tan इनवर्स 0, देख बाबू 0 होता है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो इसको मैं लिख लेता हूं tan इनवर्स 1, बोल हाँ कि ना। अच्छा एक काम और करेंगे क्या सर, यहां पर मैं लिमिट लगा दूंगा। सर आपने लिमिट कहां से घुसा दिया, अरे देख n का तो यही तो मतलब है, n इक्वल टू इनफाइनाइट नहीं होता है, लिमिट होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है, सही है, ये लिमिटिंग वैल्यू होती है। अब देखो ध्यान से, तो n की जगह पे इनफाइनाइट रख देंगे, तो बोलो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना, इनफाइनाइट, यानी tan इनवर्स
इनफाइनाइट प्लस tan इनवर्स ये भी कितना सर इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 4। अब बोलो क्या सर tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है पाई बाई 2 tan 90 डिग्री का इनफाइनाइट सही है प्लस tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना सर ये भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4। तो बोलो इसको जैसे ही सॉल्व करेगा तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4 यानी जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 3 पाई बाई 4 इज द राइट आंसर। बोलो किसी को कोई डाउट इज देयर एनी डाउट यस और नो नहीं चलिए पेज नंबर 9 पेज नंबर 9 सही है बढ़िया सा सवाल है लिखते हैं समझते हैं पहले बात तो क्वेश्चन है कॉट समेसन कॉट के अंदर है समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर 23 फिर कॉट इनवर्स 1 प्लस समेसन k इक्वल टू 1 से लेकर n 2k इसको सॉल्व करना है सर देखने में ही बहुत अजीब लग रहा है सर सॉल्व क्या होगा ये तो पता ना क्या आप लोग लिख देते हैं समझ में नहीं आता है। अच्छा देखना कितना आसान सा क्वेश्चन है आसान तो है ही पहली बात ये आईआईटी 2013 या 14 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा अब सर समझते हैं करना क्या है मैंने आपको एक बात बताई थी जहां बाबू समेसन दिखे उसको खोल दो तो सर पहले किसको खोले इस समेसन इस अंदर वाले समेसन को खोलिए इस अंदर वाले समेसन को सर ये अंदर वाला समेसन खुलेगा कैसे अब देखो ध्यान से इधर शॉर्ट में आते हैं समेसन क्या है कि यहीं पे लिखता हूं रुको अंदर वाला समेसन क्या है सर k इक्वल टू 1 से लेकर n 2k लिखा हुआ है सही है तो बोलो ये 2 क्या है k से बाहर है k से मतलब नहीं है 2 को तो 2 को बाहर करते हैं समेसन में कोई भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है तो बोलो k इक्वल टू 1 से लेकर कितना है सर n है फिर क्या है k है अच्छा 2 भैया जैसे है वैसा ही रखें सही है 2 जैसा अब k इक्वल टू क्या रखोगे एक बार 1 फिर 2 फिर 3 लास्ट में कितना तक सर n तक रखना है बोलो हाँ कि ना ये बातें समझ में आई अच्छा बच्चे ने बोला हाँ सर समझ में आई अब देखो ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है 1 + 2 + 3 डॉट 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 n तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n + 1 बाई 2 तो बोलो क्या 2 और 2 कैंसिल हुआ यानी इसका मतलब क्या है n इंटू n + 1 है सर ये फालतू का मूर्ख बनाने के लिए दिया है ये n इंटू n + 1 है मैंने बोला हाँ लिख देते हैं तो बोलो आपका क्वेश्चन क्या बन गया कॉट में समेसन के n इक्वल टू 1 से लेकर 23 कॉट इनवर्स कितना सर 1 प्लस n इंटू n + 1 सही है बच्चे ने बोला हाँ सर चलेगा दौड़ेगा यहां तक तो अब एक बात बताओ बाबू कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है तो tan इन देखो कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग सीरीज का क्वेश्चन किए सब में tan इनवर्स तो फटाफट इसको tan में बदलते हैं तो बोलो कॉट समेसन n इक्वल टू 1 से लेकर 23 इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1/में 1 प्लस n इंटू n + 1 देखिए आईआईटी का क्वेश्चन का कमाल क्या सर 1 अलग है मैंने बोला हाँ अलग है बच्चे का फैक्टर करना है ऑलरेडी फैक्टर है फैक्टर का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए तो देख n + 1 में से n घटाएगा तो 1 आएगा ओहो हो ये तो कहानी बहुत सारा आसान सी दिख रही है मैंने बोला हाँ आसान तो है देखो कैसे कॉट सब यहाँ पे ब्रैकेट इसको भी क्लोज कर देते हैं है ना कॉट में समेसन कितना तक है सर n इक्वल टू 1 से लेकर 23 अब बोलो tan इनवर्स क्या सर क्या किया जाए
तो बोलो 1 की जगह पर n+1 माइनस n रख दें, क्योंकि ये फैक्टर का डिफरेंस है ऊपर में होना चाहिए, तो लो ऊपर में हो गया सर। अच्छा, क्योंकि 1 आता है इसको घटाने के बाद, 1 + n+1 इंटू कितना बाबू, n। अब तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो फॉर्मूला पे बैठ गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 10। सर थोड़ा सा फिर से रिकॉल करा दीजिए, आइए देखते हैं। कॉट था, समेसन था, पहली बात अंदर वाले समेसन को खोला, अंदर वाले समेसन को खोलने के बाद इतना आया, कॉट इनवर्स में ये आ गया, tan में बदला तो उलट जाएगा, तो 1 इतना। सर जैसे ही मैंने देखा कि 1 प्लस इसका फैक्टर और फैक्टर का डिफरेंस यहाँ पे कर दिया, कुछ नहीं ज्यादा किया, एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 3 स्टेप किया, कुछ ज्यादा बड़ी स्टेप काम नहीं किया। क्वेश्चन दिखने में बड़ा है, खाली ये सब फालतू फालतू चीजें मैं लिखते गया। सही है निखिल? हाँ बाबू बोलो निखिल। सर क्या काम रहता है आ? समेशन का? समेशन का काम है खोलना इसको, ठीक है, n=1 से लेकर मेरे को 23 तक खोलना है इसको। जैसे k=1 से n था तो 1 से लेकर n तक खोल दिया, जहां भी समेशन दिखे उसको खोल ही देना है किसी भी हालत में। सही है, तो मैं अभी आगे समेशन को खोलूंगा, देखना कैसे खुलेगा समेशन। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। ठीक है, अब आइए सर नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, यही वाला चीज पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद बात करते हैं। कॉट में समेशन n=1 से लेकर 23 क्या था सर, tan इनवर्स n+1 माइनस n डिवाइडेड बाई 1 + n+1 इंटू n। मैंने कुछ किया नहीं, चुपचाप मैंने इस क्वेश्चन को जितना यहाँ पर किया था इसको चुपचाप छाप दिया है यहाँ पर ला करके। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। सही है, इसमें बड़ा ब्रैकेट था, दे सकते हो नहीं भी दे सकते हो, चलेगा। अच्छा अब देखो, अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो बोलो कॉट में समेशन n=1 से लेकर कितना सर, 23। अब बोलो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, तो बोलो क्या मैं लिख दूं इसको, tan इनवर्स कितना, n+1 माइनस tan इनवर्स n। अब बोलो, अब मैं समेशन n=1 के जगह पर, n के जगह पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट 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 कितना तक, 23 तक लगा सकता हूं आराम से। तो बच्चे ने बोला चलिए सर लगाइए। सर कॉट क्या क्या कीजिएगा, कॉट भैया को बाहर ही रखो ना रे, कॉट को बाहर ही रखो। सही है, कॉट रहा बाहर। अब लगाते हैं, पहली बात तो n=1 रखो, तो बोलो क्या बनेगा, समेशन जहां भी दिखे उसको खोल दो, समेशन जहां भी दिखे उसको क्या करना है, खोल देना है। तो बोलो पहली बात n=1 रखू सब में, तो बच्चे ने बोला हाँ सर रखिए। तो बोलो tan इनवर्स क्या आएगा, 2, क्यों सर, अरे n=1, 1 + 1 2 माइनस n=1 रखा हूं तो इसमें भी रखूंगा, तो बोलो tan इनवर्स कितना सर, 1। तो बच्चे ने बोला हाँ सर सही है चलेगा। अब n= कितना सर, tan 2 रखूंगा, तो 2 और 1 कितना, 3। तो बोलो tan इनवर्स 3 माइनस 2 रखा था, तो बोलो tan इनवर्स 2। अब 3 रखूंगा तो ये 4 बन जाएगा और ये 3 बन जाएगा, तो बोलो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। अच्छा सर अब क्या रखोगे सर, 4 रखोगे, क्यों, क्योंकि 3 तो रख दिया। अब बोलो tan इनवर्स कितना रखूंगा, 4 रखूंगा तो 5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा सर, tan इनवर्स 4। अच्छा डॉट 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 डॉट, क्या सर लास्ट में कौन है, 23, रख दो 23। तो बोलो जैसे ही मैं 23 रखूंगा तो बोलो क्या आ जाएगा, 24, क्यों सर, अरे n+1 है, 23 + 1 24 माइनस tan इनवर्स कितना, 23, क्यों सर, अरे n=23 तो रखा था। अब देखो अब बारिश होगी किसकी सर, देखो अब ध्यान से देखना, ये एक दूसरे से कैंसिल, ये एक दूसरे से कैंसिल, ये एक दूसरे से कैंसिल, सब एक दूसरे से कैंसिल। बोल हाँ कि ना। अब देखो इस कैंसिल की प्रॉपर्टी क्या है, इसको कटाने के लिए ऊपर में होना चाहिए, तो बोल इसको कटाने के लिए ऊपर में जरूर डॉट डॉट में कोनो ना कोनो होगा। अच्छा बचा कौन सर, ये। अच्छा अब क्या ये कटेगा, मैंने बोला कि देखो सोचते हैं। अब बोलो इसको कटाने के लिए नीचे में इधर होना चाहिए, तो इसको कटाने के लिए नीचे में है क्या, नहीं, तो बचेगा कौन, ये और ये। सही है, अच्छा जो बचा उसको लिख देते हैं। तो बोलो पहली बात तो सर आगे में कॉट है तो कॉट लिखते हैं, फिर पहले कौन है सर, tan इनवर्स, तो पहले प्लस वाला लिखते हैं, तो बोलो tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स कितना सर, 1। तो बच्चे ने बोला हाँ सर लिख दो। अब बोलो कॉट में
सर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं क्या? मैंने बोला बिल्कुल सोचो भी नहीं, लगा दो फटाफट। तो बोलो tan इनवर्स x माइनस y यानी 24 माइनस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x इंटू वाई यानी 24 इंटू 1। बोल हाँ कि ना। तो क्या बचा सर कॉट में? अब देखो tan इनवर्स 24 में ले एक घटा का बाबू कितना होता है 23, और ये कितना होता है 25, 24 और 1 25। सर अब क्या करें? अब बच्चा सोच रहा है सर यहाँ पर कॉट है, काश यहाँ भी कॉट होता तो ये कैंसिल हो जाता एक दूसरे से। तो बोलो कॉट है तो क्या मैं इसको कॉट नहीं लिख सकता हूँ? सर कॉट लिख सकते हैं। मैंने बोला हाँ कैसे सर कैसे? अरे इसको उलट दो, क्योंकि tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है, जो x है उसको उलट दो, यानी इसका मतलब 2 होगा तो 1/2। तो बोलो 23/25 है तो क्या हो जाएगा 25/23। बोल हाँ कि ना। और जैसे ही देख कॉट कॉट मिला एक दूसरे से काटा पीटी, बोल आंसर कितना 25/23 इज द राइट आंसर। सही है। 25 कितना आ गया भैया 23 आपका आ गया, यही आपका आंसर हो गया, खत्म। यही है। अरे ठीक है सवाल। हाँ भैया बोलो, अतुल बाबू बोले। समझ में आ गया, अब छुट्टी। हाँ अब छुट्टी कीजिए एक क्वेश्चन और, ना, अब देर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लास्ट, एक क्वेश्चन लास्ट। सही है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर करें। सही है, ओके। इसके बाद हम कौन सा लोग कल बुक से, में होगा? हाँ कल से सुनो 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 सुनो, कल से क्या करना है ना, कल से अपने को भैया एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा, एनसीईआरटी निकालूंगा, सारा क्वेश्चन करवाना स्टार्ट करूंगा। आपको मैं पैटर्न बताऊंगा भैया कैसे कैसे क्या करना है, सारा चीजें मैंने पढ़ा दिया आपको मोस्टली। ठीक है, तो आपको जब जैसे ही मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दूंगा तो आपका आरडी शर्मा अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है ना कि कम ही क्वेश्चन है लेकिन सारे कंसेप्ट पे बेस्ट हैं। तो इसका मतलब सर हम लोग एनसीईआरटी का इधर से क्या होगा, क्वेश्चन भी निपट जाएगा, सारा कंसेप्ट भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, सारा फॉर्मूला भी याद हो जाएगा दिमाग में। हाँ ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे ठीक है, चलते हैं। हाँ पेज नंबर छुट्टी कर 10, दीजिए। बस एक क्वेश्चन लास्ट, आईटीएफ खत्म कर लेने दो इसको। पेज नंबर 11। आज कौन सा दिन है? एक मिनट, आज थर्सडे है। फ्राइडे सैटरडे चलने दो आराम से, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, एक क्लास दो क्लास ऐसे करके एनसीईआरटी उनसीईआरटी सब निपटाते हैं, फिर आरडी शर्मा पे आएंगे। 4.7 4.8 सबका मैं डाउट सुनूंगा, सबका मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सही है, तो मुझे सब कुछ बता लेने दो। अब यही एक क्वेश्चन बच रहा था मेरे खाते में, तो इसको भी खत्म ही कर देते हैं। सही है, ओके। क्वेश्चन है सॉल्व tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 अप टू इनफाइनाइट। सर ये क्या दे दिया आपने, ये तो बहुत अजीब लग रहा है देखने में। देखो बाबू, पहली बात, आप जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे पिछली बार, जो भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तो देखो ध्यान से, इसमें इसका nth टर्म पता था हमको, nth टर्म। सही है, और उसी में हम लोग क्या करते, हाँ बोलो आलोक। सर tan इनवर्स 1/2 है, प्लस tan इनवर्स 1/8 है। अगर इन दोनों के बीच में माइनस रहता तो चेक नहीं करते कि ये कौन से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। कहाँ बाबू? ये जो आप क्वेश्चन लिखवाए हैं। अभी अभी जो मैंने लिखा है, हाँ हाँ, नहीं पीछे वाला। वो समझ रहे हैं। मान लीजिए कि इस यही क्वेश्चन यहीं तक 1/8 तक ही रहेगा, तो हाँ अगर माइनस रहेगा, बीच में हाँ माइनस माइनस रहेगा रहेगा तो यहाँ मुझे पे, तो चेक नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, माइनस होगा तो डायरेक्ट खेलें, नो चेकिंग नो चेकिंग नो चेकिंग। सही है, ओके फॉर्मूला सर। मैंने आपको बताया था, बहुत बढ़िया से बताया था। सिर्फ प्लस वाले में ही दो फॉर्मूला थी, एक से ज्यादा होगा तो पाई पाई प्लस होगा, एक से कम होगा नॉर्मल लगेगा, लेकिन माइनस वाले में बिना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन यू कैन गो आउट, है ना। हाँ ओके याद है सर, इसलिए पूछ भी लिए। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर पहला अपना काम होता है कि सर ये तो पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है, ऐसे ही पांचवा छठवा सातवां दसवां आठवां नौवां nth टर्म ढूंढे। पहला काम है अपना tn ढूंढे। सर टीएन कैसे ढूंढे, कैसे खोजें? टीएन टर्म को खोजिए, यानी nth टर्म को, यानी जनरल टर्म को खोजा जाए। अब ध्यान से देखना,
ऊपर वाले में सब में 1 है 1 है 1 है 1 है, नीचे वाले में देखो क्या है, 2 है, 8 है, 18 है, 32 है, डॉट डॉट डॉट। सर अब क्या करें? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको 2 इंटू 1 लिख सकता हूं? तो बच्चे ने बोला हाँ। 8 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूं? मैंने बोला हाँ। 2 इंटू कितना लिख सकता हूँ? 9 लिख सकता हूँ। बोल हाँ कि ना। फिर 2 इंटू 16 लिख सकता हूँ। बोल ऐसे ही जाएगा। अब देखो सब में देखो 2 2 2 2 2 सब में मिल रहा है, तो इसको आराम से लिख दो। तो देखिए पहला में 2 मिल रहा है, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में भी 2, तो एनवा में भी क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। ये एन टर्म लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देख पहला में 1, दूसरा में 4, तीसरा में 9, चौथा में 16, इसका मतलब सर ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो एनवा में किसका आ जाएगा? एन का स्क्वायर। सही है। जैसे ही n इक्वल टू 1 रखोगे तो देखो 2 आ जाएगा। n इक्वल टू 2 रखोगे तो बोलो 2 दूना 4, 4 दूना 8। सही है। n इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 3 का 9, 9 दूना 18, 4 रखोगे 4 4 16, 16 दूना 32। यानी कहने का मतलब ये है सर, इसका जो tn आएगा nth टर्म समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर, सही है, सॉरी सिर्फ मैं nth टर्म लिख रहा हूँ, है ना, सिर्फ मैं nth टर्म लिख रहा हूँ। तो बोलो tan इनवर्स कितना? 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। सर यदि मान लो इस क्वेश्चन को मैं समेशन में लिखना चाहता तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 अपॉन 2n स्क्वायर। कैसे सर? देखो ना, n इक्वल टू 1 डाल तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा, n इक्वल टू 2 डालोगे tan इनवर्स 1/8। यानी आपका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है आपका। मैं पहले क्वेश्चन में ऐसा दिया करता था, लेकिन अब मैंने ऐसा दिया, इसको आपको इसमें कन्वर्ट करना था, और फिर अब इसके बाद फर्दर आपको आगे बढ़ना है। तो चलो मैं वही लिख देता हूं भाई जो लिखा था आपका। तो बोलो फाइनली क्या हुआ सर अपना? समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। बच्चे ने बोला हाँ सर, अब तो बातें कुछ समझ में आ रही है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ रही है तो। अच्छा अब बोलो, अब मैंने क्या बताया था आपको? एक को अलग रखें, एक को अलग रखें। आओ मन में सोचते हैं, एक को अलग रखते हैं। तो बोलो n इक्वल टू 1 से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, जितना लगा लो। अच्छा तो लो सर एक को अलग रखते हैं। तो बोलो, तो मैं क्या करूंगा? 1 प्लस अपने मन से जोड़ दूंगा। तो बच्चे ने बोला हाँ सर जोड़ दो। अच्छा लेकिन जैसे ही जोड़ा तो क्या मैं घटाऊंगा भी? तो बच्चे ने बोला हाँ सर घटाइए, इसका फैक्टर करिए। तो बोलो जिस दिन मैं इसका फैक्टर करूंगा तो n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 अपॉन में, सर इसका फैक्टर क्या होगा? देख इसका फैक्टर ध्यान से समझ, √2n माइनस 1 इंटू √2n प्लस 1 इसका फैक्टर होगा। सर ये आपको कैसे पता? अरे गधा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ √2n का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसका फैक्टर कर दिया फटाफट। अब देखो जो फैक्टर है सर, इसका डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। अब चलो शो करते हैं इसका डिफरेंस। तो बोलो √2n प्लस 1 माइनस √2n माइनस 1। मैंने बोला हाँ चेक कर लो। अब देखो सर ये और ये एक दूसरे से कैंसिल, तो 1 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना आ गया? 2 आ गया। सर यहाँ तो 2 है ही नहीं, ये तो 1 के इक्वल था, 1 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये फैक्टर काम ना करेगा। ओहो हो। तो सर अब क्या सोचा जाए? अब ध्यान से आइए नेक्स्ट पेज में, सही है। ओके क्या था क्वेश्चन? देखो n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट tan इनवर्स 1 अपॉन में 2n स्क्वायर। सही है। अच्छा सर हमने क्या किया? डायरेक्ट ऐसे किया तो मेरा आंसर, मेरा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कितना आ जाता था? 2 आना चाहिए था, लेकिन 2 नहीं है। ध्यान से समझना, फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस करने के बाद 2 आ रहा था, लेकिन मेरा क्या था? 1 था, तो मुझे इसका मतलब 2 लाना होगा ऊपर में। ऊपर में क्या लाना होगा? 2 लाना पड़ेगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो एक काम कर, 2 ला देना। सर कैसे 2 जबरदस्ती ला दें? नहीं, देख कैसे लाते हैं। n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, काश यहाँ पर 2 होता तो इसको जबरदस्ती 2 कर देते हैं। तो बोल जैसे ही 2 किया तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसका मतलब ये 4n स्क्वायर हो गया। बोल हाँ की ना, क्योंकि मुझे 2 की जरूरत थी। क्यों 2 की जरूरत थी? क्योंकि इसके कहानी में क्या आ रहा था? घटाने के बाद मेरा 2 आ रहा था, लेकिन था क्या? 1। इसलिए मैं क्या करूंगा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलो, अब इसका हम लोग फैक्टर करेंगे, एक को अलग रखेंगे। तो बोलो n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट
tan इनवर्स 2 अपॉन में एक को अलग रखें, लो सर रख दिया, फिर क्या होगा, एक को घटाएं तो 4n स्क्वायर माइनस 1, बोल हाँ कि ना। अच्छा सर अब देखो n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट tan इनवर्स, सर 2 भैया तो ऊपर ही है, चल इसका फैक्टर सोच, तो बोल 2n, 4n स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू या 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, बोल हाँ कि ना। सर कैसे, अरे कर लेना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4n स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, सही है। क्या इसका डिफरेंस ऊपर में है, चेक कर लेते हैं, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, देखिए ये से ये कटा और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 2, जो कि है, इसका मतलब सर हम 2 की जगह पर लिख सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल लिख दे, सोचना भी नहीं। तो बोलो n इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट क्या लिख दें, tan इनवर्स 1 प्लस 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1, बोलो 2 की जगह पर क्या रख दें, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि घटाने पर सर 2 आ रहा था। अब देखो यहाँ से इधर आया, अब बोलो समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट, अब क्या करोगे सर, अरे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन गया, बोलो हाँ कि ना। तो बोलो क्या सर, tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1, बोलो सही है क्या, सही है, दौड़ेगा चलेगा। अब क्या करोगे सर, अब देखो n इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे ही जैसे जैसे रखोगे काम खत्म। तो बोलो n इक्वल टू 1 रखते हैं, फटाफट रखते हैं, तो बोलो tan इनवर्स कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस इधर 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स 1, 2 रखो, देखो tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 2 रखोगे तो 2 दूना 4 में से घटा 3, अब क्या रखोगे n इक्वल टू 3, तो बोलो 3 दूना 6 1 7, tan इनवर्स 7 माइनस 3 रखे थे, 3 दूना 6 में से घटा 5, बस रखते जाना है, यहाँ पर n इक्वल टू 1, यहाँ पर n इक्वल टू 2, यहाँ पर n इक्वल टू 3, यहाँ पर n इक्वल टू 1, 4 के लिए चेक कर लेते हैं, बोलो 4 दूना 8 1 9, tan इनवर्स 9 माइनस tan इनवर्स 4 रखा था तो 4 दूना 8 7, बोलो सही है। लास्ट में डॉट 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 डॉट, सर इनफाइनाइट है तो बाबू इनफाइनाइट मत रख, क्या रख सर, n रख लेते हैं, है ना, n रख लेते हैं, तो बोलो जैसे ही n रखा तो बोलो यही आ जाएगा, यानी tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 1। अब देख क्या होगा, सब एक दूसरे से खत्म, ये इससे ये इससे सब इससे खत्म, बोल बचा क्या सर, एक ये बचा एक ये बचा, तो बोलो लिख दिया जाए। अच्छा लेकिन सर इन n इक्वल टू इनफाइनाइट रखना है मुझे, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, क्योंकि n इक्वल टू इनफाइनाइट का कोई मतलब नहीं होता है, तो tan इनवर्स 2n प्लस 1 माइनस कौन बचा सर, tan इनवर्स 1, बोलो सही है क्या। अब ध्यान समझना, tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो बोलो tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है सर, π/4 होता है। अच्छा tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है सर, π/2 होता है, π/2 माइनस π/4, आंसर कितना, π/4 इज द राइट आंसर, सही है। ओके आगे की अब कहानी ध्यान से समझिए और सुनिए। क्या सर, पेज 11, ये पेज 12 है, पेज 12 सही है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से सब लोग, जितना भी मैंने पढ़ाया प्लीज ईमानदारी के साथ कसम खा लो एकदम आज कि जितना जो भी पढ़ाया आपने नोट्स बनाया होगा, शायद मुझे जहां तक पता हुआ कि आपने जरूर नोट्स बनाया होगा, उस नोट्स को रिवीजन करें एक बार, सिर्फ मेरी जितना भी मैंने पढ़ाया बस उसको एक बार देख लें अच्छे से। हाँ ये क्वेश्चन था सर, ये बताया था आपने, ये फॉर्मूला था, ये बताया था, ये फॉर्मूला था, ये बताया था, बस दैट्स इट। और उसके बाद कल से मेरे साथ जुड़िए, मजा आएगा आपको। मैं एनसीईआरटी उठाऊंगा, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 3 सारा देखो कराते जाऊंगा, सारी चीजें मजा आएगा, सही है। एक बात और, सब्स्टिट्यूशन वाला जरूर देख लेना बढ़िया से, सही है। सारा फॉर्मूला आपको एक बार दिमाग में होना चाहिए, जरूर देखें, आज का आपका होमवर्क यही है कि सारा फॉर्मूला देखें। फिर उसके बाद मैं एनसीईआरटी पे आता हूं, देखना एनसीईआरटी इतना इजी लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हाँ लेकिन कब सर, सारा आपको ये आना चाहिए, कौन सा, आईटीएफ का जो भी मैंने जितना पढ़ाया है। पहली बात तो कल हम लोग एनसीईआरटी पे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आरडी शर्मा पर जाएंगे, मंडे से हम लोग कोशिश करेंगे कि न्यू चैप्टर में घुस जाएं,
फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन डिस्कशन रखते हैं, हो सकता है मंडे को भी डिस्कशन चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा दौड़ेगा, सही है। ओके आलोक, हाँ बाबू बोलो बोलो। इसका आवाज ही नहीं आ रहा है, नहीं सुन पा रहा हूं मैं तुम्हें। माइक म्यूट, चलो इसको कोई डाउट नहीं है, लग रहा है कि माइक म्यूट करके बोलो। अच्छा एक बात, किसी को कुछ बोलना भी है? हाँ। नहीं बोलना है तो बाबू कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कल की क्लास में सर एक दिन इग्नोर ना क्लास करेगा। छूट भी गया था ना, हाँ एक दिन क्लास छूट गया था, आप पूछे थे रात में करे तो नहीं। अच्छा रात में, हाँ तो वो एक दिन क्लास छूटा था तो उसी उस, के कारण लेट हो गया। तो उस दिन क्लास नहीं हुआ था ना बाबू, नहीं, उस दिन रात में क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। उस दिन मैंने क्लास नहीं लिया था रात में, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि सर नहीं दिक्कत हो रहा है। इसी अच्छा प्रिंस, इसीलिए लेट हो गया, नहीं तो सैटरडे तक एनसीईआरटी भी खत्म हो जाता। हाँ 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 बोलो प्रिंस। 4.7 आप दिए थे ना, हाँ तो उसमें डाउट, उसी में सर। हाँ कॉस वाले जो था ना, कॉस से वैसा सब वाला, अच्छा अच्छा साइन अच्छा, वाला तो पूरा बन गया, ठीक है ठीक है कॉस ठीक है, वाला उसको में डिस्कस थोड़ा कर सा। लेंगे, बिल्कुल डिस्कस करेंगे। पहले कल हम लोग एनसीईआरटी पे आते हैं, एनसीईआरटी को निपटाते हैं अच्छे से, क्योंकि बाबू बोर्ड का एग्जाम देना है, एनसीईआरटी भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एनसीईआरटी को डोंट इग्नोर एनसीईआरटी। आदित्य, हाँ बोलो आदित्य। यस सर, बोल रहे हैं ना आप 4.2 से लेकर 4.6 तक पीडीएफ भेज दीजिएगा ना किसका? आरडी शर्मा का। मैंने सारा भेज दिया है। नहीं 4.3 तक भेजे, उसके बाद 4.7 से भेजे आप। 4.6 तक था सर। 4.6 पहले से था ना। हाँ, उसके बाद 4.7 से आप 11 तक भेजे हैं। हाँ सारा तो भेज ही दिया हूँ मैं। मेरे को नहीं आया था। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ तुमको, पर्सनली भेज देता हूँ, दोबारा भेज देता हूँ आज, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं हाँ 4.1, वही बोलना था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेज देता हूँ, नो प्रॉब्लम, सही है। यस सर। चलिए कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डोंट मिस टुमारो क्लास, ठीक है। ओके चलिए इसको रिवीजन करें आप लोग, आपका होमवर्क यही है। मीटिंग को इन करते हैं।